औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था वो था सेल एंड इट्स ऑर्गेनेलीज़। अब जो ऑर्गेनेलीज़ हम डिफरेंट तरह की पहले भी डिस्क्राइब कर चुके हैं। जो आज हम ऑर्गेनेली डिस्कस करने जा रहे हैं वो है गोल्गी अपरेटस एंड गोल्गी कम्प्लेक्स। आज हम देखेंगे कि गोल्गी अपरेटस और गोल्गी कम्प्लेक्स में बेसिक डिफरेंस क्या है और इनके साथ साथ इनके फंक्शंस भी देखेंगे, स्ट्रक्चर भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी से। जो गोल्गी अपरेटस है वो फर्स्ट डिस्कवर्ड किया गया था, कैमिलो गोल्गी ने डिस्कवर किया था 1898 में। इट इज़ प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स, कंसिस्ट ऑफ स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस बाउंड सेल्स कॉल्ड सिस्टर्नी। ये देखें, ये जो हमारे पास स्टैक्स हैं ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस बाउंड और बाउंड सेक्स हैं, ये क्या बना रहे हैं हमारे पास? सिस्टर्नी बना रहे हैं। इसे हम नाम देंगे, ये जो हमारे पास है ये है सिस्टर्नी। अब इसके अलावा देखें, दीज सिस्टर्नी टुगेदर विद एसोसिएटेड वेसिकल्स कॉल्ड गोल्गी कम्प्लेक्स। अब यही बेसिक डिफरेंस है गोल्गी अपरेटस और गोल्गी कम्प्लेक्स के दरमियान कि ये देखें, ये आपके सामने स्ट्रक्चर है और ये हमारे पास ये जो दो मौजूद है, ये हमारे पास है सेक्रेटरी वेसिकल्स है। ये हमारे पास मौजूद है सेक्रेटरी वेसिकल्स हैं, सेक्रेटरी वेसिकल्स। अगर इन सेक्रेटरी वेसिकल्स को रिमूव कर दिया जाए तो ये जो स्ट्रक्चर बचता है हमारे पास, ये होता है गोल्गी अपरेटस। अगर ये इसको रिमूव ना करें, ये वेसिकल्स एसोसिएटेड वेसिकल्स इस गोल्गी अपरेटस के साथ रहें, तो इसे हम कहेंगे गोल्गी कम्प्लेक्स का। ये जो एज अ होल है इसे गोल्गी कम्प्लेक्स कहेंगे। अगर ये वेसिकल्स ना हो तो ये अकेले क्या कहलाएंगे? फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस बाउंड के सेक गोल्गी अपरेटस कहलाएंगे। नेक्स्ट देखें, इट इज़ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स अराउंड द सेंट्रल स्टैक। ये सेंट्रल स्टैक के अराउंड क्या है? एक सेंट्रल स्टैक के अराउंड इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स है। नेक्स्ट है फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ वेसिकल्स। अब ये जो हमारे पास गोल्गी अपरेटस बन रहा है ये फ्यूजन ऑफ वेसिकल्स के थ्रू बन रहा है। वो वेसिकल्स कहाँ से आती हैं? वो आती हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बडेड ऑफ वेसिकल्स आती हैं और वो क्या बना रही होती है? हमारे पास सिस्टर्नी बना रही होती हैं। यहाँ पर आएंगी गोल्गी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बडेड ऑफ वेसिकल्स, यहाँ पे इकट्ठी होकर क्या बना देंगी? हमारे पास सिस्टर्नी बना देंगी। सिस्टर्नी का एक स्टैक बनेगा, वो क्या बना देगा? हमारे पास बना देगा गोल्गी अपरेटस। अब नेक्स्ट देखें, वेसिकल्स वर डिराइव्ड फ्रॉम द बडिंग ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट है हमारे पास इसके दो फेसेस हैं, एक है फॉर्मिंग फेस, दूसरा है मैच्योरिंग फेस। ये जो ऊपर वाला हम देख रहे हैं कन्वेक्स फेज है, कन्वेक्स सरफेस है, इसे कहते हैं फॉर्मिंग फेस। ये जो इनर लोअर साइड पे हमारे पास कनकेव सरफेस है, इसको हम कहते हैं मैच्योरिंग फेस। इसको हम कहते हैं मैच्योरिंग फेस। सिस्टर्नी ब्रेक आउट इनटू वेसिकल्स थ्रू मैच्योरिंग फेस। अब ये देखें, ऊपर से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बडेड ऑफ वेसिकल्स आती हैं, वो बनाती हैं हमारे पास सिस्टर्नी बन रही हैं। अब नेक्स्ट प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो गोल्गी अपरेटस है ये सेल सिक्रीशन में इन्वॉल्व होता है। इसका जो गोल्गी कम्प्लेक्स सेल सिक्रीशन में इन्वॉल्व होता है, एंड पे ये क्या करता है? रिलीज़ करता है वेसिकल्स, सेक्रेटरी वेसिकल्स को रिलीज़ करता है। वही हम देखेंगे कि वो कैसे रिलीज़ होती हैं। बट जो सेक्रेटरी वेसिकल्स रिलीज़ होती हैं वो मैच्योरिंग फेस ऑफ दी गोल्गी अपरेटस से रिलीज़ होती हैं। मैच्योरिंग फेस ऑफ दी गोल्गी अपरेटस से रिलीज़ होती हैं। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास गोल्गी अपरेटस है वो सेल सिक्रीशन में कैसे इन्वॉल्व होता है। देखें, गोल्गी कम्प्लेक्स इज़ कंसर्न्ड विद सेल सिक्रीशन। सिक्रीशंस क्या है पहले तो ये देख लेते हैं। सिक्रीशंस और प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड विद इन द सेल ऑन दी राइबोसोम्स। अब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे उनके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद थे जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। और हमें पता है कि एंजाइम्स और प्रोटीन इन नेचर, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एंजाइम्स सिंथेसाइज हुए थे। देन पास आउट थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी कम्प्लेक्स। अब वो जो हमारे पास राइबोसोम्स के ऊपर प्रोटीन्स बनी थी वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू बाहर रही थी और कहाँ तक पहुँच गई थी? गोल्गी कम्प्लेक्स और गोल्गी अपरेटस तक पहुँच गई थी। जब ये गोल्गी अपरेटस तक पहुँच गई थी, सेक्रीशंस आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। अब ही जो पहले तो वो जनरली प्रोटीनेशियस नेचर की जो भी एंजाइम्स थे जैसे भी थे वो बन गए थे। अब क्या हुए थे? वो फर्दर प्रोसेस कहाँ होते हैं? गोल्गी अपरेटस में होते हैं, गोल्गी कम्प्लेक्स में होते हैं। वही सेक्रीशंस फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में गोल्गी अपरेटस में होती हैं और अपने वो फाइनल हालत में आ जाती हैं। और जब वो फाइनल हालत में पहुंच जाती हैं तो वो पैक हो जाती हैं
अपनी सेक्रीशन जब वो रिलीज़ होनी होती है उससे थोड़ा सा पहले वो पैकेट्स के अंदर क्या हो जाती हैं, क्लोज़ हो जाती हैं। यहाँ पे देखें, सेक्रीशंस आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एंड पैक्ड इनटू द मेम्ब्रेन बिफोर एक्सपोर्ट। एग्जाम्पल दी गई है यहाँ पे एक, इन मैमल्स पैंक्रियाज सेक्रीट्स ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग एंजाइम्स दैट हेल्प इन डाइजेशन। गोल्जी कम्प्लेक्स हैज़ रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ दीज ग्रेन्यूल्स। अब ये देखें, जो पैंक्रियाज है वो ग्रेन्यूल्स सिक्रीट करता है। अब जो हमारे पास गोल्जी कम्प्लेक्स है, इसी पैंक्रियाज की जो पैकिंग है इसमें इन्वॉल्व होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ पे ये ग्रेन्यूल्स रिलीज़ होने हैं उससे पहले ये गोल्जी कम्प्लेक्स के अंदर एक ख़ास पैकेट्स के अंदर बंद होगा और फिर अपने टारगेट की जगह पे पहुँचेगा। ये देखें यहाँ पे, गोल्जी कम्प्लेक्स हैज़ रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ दीज ग्रेन्यूल्स। इसके अलावा इसका जो अहम फंक्शन है, सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है गोल्जी कम्प्लेक्स का, वो है मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। देखें, प्रोटीन्स और लिपिड्स को मॉडिफाई किस तरह करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोटीन और लिपिड्स के साथ मिला देते हैं और उसके नतीजे में कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स बना देते हैं, जिसकी वजह से इनकी मॉडिफिकेशन हो जाती है। अब जब प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलेगी तो वो ग्लाइकोप्रोटीन बनाएगी, और जब लिपिड कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलेंगे तो वो ग्लाइकोलिपिड बना देंगे। अब ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसका फंक्शन है, ये यहाँ पे मेंशन भी हुआ है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द गोल्जी apparatus इज़ कन्वर्जन और मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स बाय एडिंग देम विद द कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है मेरे पीछे, ये वाला, इसमें एक ब्रीफ नोट दिया गया है कि किस तरह सेल सिक्रीशन में इन्वॉल्व हो रहा है गोल्जी कम्प्लेक्स। ये स्ट्रक्चर देखें, ये हमारे पास मौजूद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये जो रेड स्पॉट्स हैं यहाँ राइबोसोम्स हैं। यहाँ से क्या होता है, प्रोटीन तैयार होती है। प्रोटीन तैयार होने के बाद ये एक तरह की ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स के अंदर आ जाती हैं। ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स बर्डेड ऑफ होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और किसके साथ आके अटैच हो जाती हैं, हमारे पास सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी apparatus। ये यहाँ तक पहुँचेंगी। इसके अंदर जो मटेरियल या जो एंजाइम या प्रोटीन थे वो फर्दर प्रोसेस्ड होंगे और अपनी जो फाइनल स्टेज है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। जब ये यहाँ तक पहुँचेंगे मैच्योरिंग फेज तक, तो यही जो इसके अंदर एंजाइम है ये ख़ास तरह के पैकेट्स में इसके अंदर पैक हो जाएंगे। उसे हम कहेंगे सेक्रेटरी वेजिकल्स। उन्हें क्या का नाम देंगे, सेक्रेटरी वेजिकल्स। यही सेक्रेटरी वेजिकल यहाँ से बर्डेड ऑफ होंगी और ये बना देंगी प्राइमरी लाइसोसोम। क्या बना देंगी, प्राइमरी लाइसोसोम। वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि प्राइमरी लाइसोसोम्स क्या हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम्स क्या हैं, वो किस तरह प्रोसेस होते हैं। तो ये था जनरलाइज्ड मेथड कि हमारे पास राइबोसोम से प्रोटीन या एंजाइम तैयार हुए, वो ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स के थ्रू गोल्जी कम्प्लेक्स तक गए। गोल्जी कम्प्लेक्स ने उन्हें फाइनल स्टेज में पहुंचा दिया और वहां से उन्हें गोल्जी वेजिकल्स के थ्रू बाहर ट्रांसपोर्ट कर दिया। ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको ये लेक्चर समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी इस टॉपिक में से आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह मैं ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा उसका। तो आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाला लेक्चर और वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। इंशाल्लाह हम ये PPSC का सिलेबस कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ साथ जो MD कैट के टॉपिक्स हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं। तो इंशाल्लाह हम सब सिलेबस कवर करेंगे। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर वक्त आपको वीडियो मौसूल हो सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।